हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल बॉली बायो एंड फैक्ट में आपका स्वागत है। 9 जुलाई 1938 को गुजरात के सूरत में पैदा हुए हरिभाई जरीवाला उर्फ संजीव कुमार एक ऐसे हरफन मौला अभिनेता थे जो हर तरह के किरदार में खुद को फिट कर लेते थे। वे हर किरदार को जीवंत बना देते थे। उनके अभिनय क्षमता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उन्हें उनके मात्र 25 साल के करियर में 2 बार बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड मिला, तो वहीं फिल्म फेयर अवार्ड के लिए बेस्ट एक्टर एवं बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए उन्हें 15 बार नॉमिनेट किया गया, जिसमें 4 बार वे अवार्ड लेने में भी कामयाब रहे। महज 45 साल की छोटी सी उम्र में 1985 में दुनिया को अलविदा कहने वाले संजीव कुमार के प्रति प्रोड्यूसर्स एवं डायरेक्टर्स कितना भरोसा करते थे, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि उनके मौत के बाद उनकी 10 फिल्में रिलीज हुई थी। लेकिन इतना शानदार और सफल करियर होने के बाद भी वे क्यों तन्हा रह गए? क्यों वे जिंदगी भर शादी नहीं किए? हालांकि ऐसा नहीं था कि उनकी जिंदगी में कोई नहीं आया, बल्कि उनकी जिंदगी में 1-2 नहीं 5-5 लड़कियों ने दस्तक दी, लेकिन ऐन वक्त में वे उन्हें तन्हा छोड़ जाती रहीं। कई बार तो कुछ के साथ बात शादी तक भी पहुंच गई थी, पर कभी धर्म बीच में आ जाता था तो कभी उनकी माँ ही विलेन बनकर उन शादियों को नकार देती थी। आज हम उनके उन्हीं रिश्तों की बात करने वाले हैं कि उनकी जिंदगी में कौन कौन अभिनेत्रियों ने दस्तक दी। इतनी लड़कियों से रिश्ता रखने के बावजूद वे क्यों तन्हा रह गए? कौन सी वजह थी जो वे आजीवन सच्चे प्यार को तरसते रहे? सब कुछ जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी ही रोचक और अनसुने किस्से आपको मिलती रहें। तो शुरू करते हैं संजीव कुमार की लव लाइफ कहानी की कि वे कौन कौन सी अभिनेत्रियां थी जो उनकी जिंदगी में आई। नूतन। संजीव कुमार को पहला प्यार अभिनेत्री नूतन के साथ हुआ। 50 और 60 के दशक में नूतन का करियर जब पीक पर चल रहा था, उसी समय नूतन ने कमांडर रजनीश बहल से शादी कर ली। जल्द ही उनका एक बेटा भी हुआ जिसका नाम मोहनीश बहल है। लेकिन उसी दौर में नूतन का अपने माँ और बहन से रिश्ता बिगड़ गया था। नूतन और उनकी माँ के बीच की लड़ाई की वजह पहले ही बता चुके हैं, जिसका लिंक आई बटन पर मिल जाएगा। माँ और बहन से बिखराव के बाद पति के भी सख्त रवैये से नूतन परेशान रहने लगी थी। वे खुद को तन्हा महसूस करने लगी थी। ऐसे में उनकी मुलाकात हो गई संजीव कुमार से। उन दोनों ने साल 1968 में फिल्म गौरी और साल 1970 में फिल्म देवी में एक साथ काम किया था। संजीव कुमार की सादगी से नूतन बहुत प्रभावित हुई और नतीजा यह हुआ कि दोनों के बीच नज़दीकियां बढ़ने लगी। ये नज़दीकियां धीरे धीरे प्यार में बदल गईं। उनके प्यार के चर्चे आम होने लगी थी। चूंकि नूतन उस समय शादीशुदा और एक बच्चे की मां थी, ऐसे में नूतन ने अपने परिवार के बिखरने के डर से अपने कदम वापस खींच ली। कहा जाता है कि नूतन के पति तक भी ये खबर पहुंच गई थी। ऐसे में संजीव कुमार ने उनके पति को सफाई देने के लिए एक दिन फोन कर दिया कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं है। इस फोन कॉल की वजह से नूतन और रजनीश बहल के बीच खूब लड़ाई हुई। अतः गुस्से में आकर नूतन ने संजीव कुमार को थप्पड़ तक जड़ दी थी। इस तरह ये रिश्ता यहीं खत्म हो गई। शबाना आजमी। कुछ समय पहले लॉन्च हुई संजीव कुमार की बायोग्राफी द एक्टर वी लव्ड के अनुसार संजीव कुमार ने एक बार एक्ट्रेस शबाना आजमी से प्यार का इजहार किया था। संजीव कुमार ने एक इंटरव्यू में कहा था कि उनका रिश्ता शादी तक पहुंच जाता अगर उनकी मां जिद न की होती। उन्होंने आगे कहा कि मैं शबाना को लंबे समय से जानता था। मैंने उनकी मां शौकत के साथ स्टेज पर काम किया था। मैं जब पहली बार शबाना से मिला तब वे फिल्मों में काम नहीं करती थी। उस समय उसने जो मेरे लिए महसूस किया वो उनका पहला प्यार रहा होगा। दरअसल ये शादी हो जाती, पर संजीव कुमार की मां को किसी भी सूरत में मुस्लिम बहू स्वीकार नहीं था। अतः ये रिश्ता भी यहीं पर खत्म हो गई। सायरा बानो। संजीव कुमार को एक बार फिर से एक मुस्लिम लड़की से प्यार हुआ और वो थी मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो। साल 1973 में एक इंटरव्यू के दौरान संजीव कुमार ने बताया था कि 26 साल की उम्र में वे प्यार की गहराई में पड़ गए थे।
किसी भी चीज से ज्यादा उससे वे शादी करना चाहते थे, लेकिन वे एक मुस्लिम लड़की थी। उन्होंने आगे कहा कि अगर वे अपनी माँ के छोटे बेटे होते तो उनसे नर्क में भी जाकर शादी कर लेते, लेकिन उन्होंने देखा था कि उनकी माँ ने कैसे 4 बच्चों की अकेले परवरिश की थी। अतः अपनी माँ की जीत के आगे उन्होंने अपने प्यार की कुर्बानी दे दी। इस तरह एक बार फिर संजीव कुमार अधूरे प्यार का शिकार हो गए। हेमा मालिनी। संजीव कुमार और हेमा मालिनी फिल्म सीता और गीता में एक साथ काम कर रहे थे। इसी दौरान संजीव और हेमा एक दूसरे के करीब आए। रिपोर्ट्स की माने तो संजीव कुमार और हेमा मालिनी के रिश्तों को लेकर उन दिनों काफी खबरें आया करती थी। दोनों के रिश्तों की खबर संजीव कुमार की मां तक भी पहुंच गई। ऐसे में एक दिन संजीव कुमार की मां ने हेमा मालिनी को बुलाकर कहा, अगर तुम्हें इस घर की बहू बनना है तो फिल्मों में काम करना छोड़ना पड़ेगा। हेमा ने ऐसी शर्त को मानने से साफ इनकार कर दिया। अतः एक बार फिर संजीव कुमार का प्यार अधूरा रह गया। इस बार भी संजीव कुमार की खुशी में उनकी मां विलन बनकर सामने आ गई। सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित ने साल 1975 में संजीव कुमार के साथ फिल्म उलझन से डेब्यू किया था। ऐसे में सुलक्षणा पंडित पहली ही नज़र में संजीव को दिल दे बैठी, लेकिन उस समय तक संजीव कुमार हेमा मालिनी के प्यार में पड़े हुए थे। अतः सुलक्षणा मन मार कर रह गई। कुछ समय बाद जब संजीव और हेमा का रिश्ता खत्म हो गया तो एक बार फिर सुलक्षणा पंडित की आस बंधी और उन्होंने फिर से संजीव कुमार को प्रपोज किया, लेकिन इस बार भी वे इनकार कर गए। कहा जाता है कि सुलक्षणा ने तभी सोच लिया कि वे कभी किसी और से शादी नहीं करेगी, और जब संजीव कुमार का 1985 में निधन हो गया तो वे भी ताउम्र कुंवारी रह गई। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।